प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं का साइंस का चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ये कंप्लीट आपको साइंस के हासिल नोट्स चाहिए तो आज ही आप ऐप डाउनलोड करें महेंद्र ब्यावर कोचिंग। प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको जो है वो साइंस के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। परचेज कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नाम मात्र प्राइस है बिल्कुल, ठीक है। और आराम से आप जो है वो साइंस के कंप्लीट नोट्स जो है वो पढ़ सकते हैं और नोट्स पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में जो है वो 95% से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे द्वारा तैयार हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नोट्स है प्रिय विद्यार्थियों, वही पढ़ेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे देखो भाग 2 आ गया है। चलो इसको भाग यानी शुरुआत तो इसकी यहाँ से होगी, ये पार्ट 1 से होगी यहाँ से, ठीक है। ये है तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन है उसके यौगिक, यहाँ से इसकी जो है वो शुरुआत होती है। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों कार्बन की यहाँ पर विशेषता जो है वो क्या क्या है कार्बन की, ठीक है, वो यहाँ पर बता रखी है, ठीक है। कौन कौन से कार्बन के प्रमुख जो है विशेषताएं हैं, ये आपके सामने इस प्रकार से पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। और कार्बन में जो है आबंध आबंध सहसंयोजी आबंध जो है वो किस प्रकार सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। और हाइड्रोजन का अणु, अभी देखो मैं आपको बस डेमो बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, बाकी आप ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से और वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट नोट्स। और साथ में प्रिय विद्यार्थियों में कुछ क्लासें आपको उपलब्ध करवाऊंगा वहाँ पे ऐप पर। कार्बन है उसके यौगिक में प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्लोरीन का अणु, ठीक है। क्लोरीन का जो है वो अणु है वो किस प्रकार से यहाँ पर तैयार देख सकते हो आप सभी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। और नाइट्रोजन का अणु, यहाँ पे देखो उदाहरण सहित यहाँ पे समझा रखा है। और ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, H2 यानी एक तरफ आबंध की प्रकृति है और दूसरी तरफ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है। उदाहरण जैसे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। एकल आबंध में देखो, एकल आबंध किसे कहते हैं, द्विआबंध, त्रिआबंध, जिसमें जैसे बीच में जो है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मान लो ऐसे देखिएगा, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से है तो ये बीच में जो है वो एक डंडी है यानी ये एकल आबंध है। अगर बीच में यहाँ पर अगर दो डंडी हो जाती इस प्रकार से तब ये कैसा आबंध होता, द्विआबंध, ठीक है। और मान लो इस प्रकार से बीच में 3 डंडी हो जाती इस तरीके से तब ये त्रिआबंध होता, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही देखो यहाँ पे समझाया जा रहा है, ये देख सकते हो आप सभी इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पर मीथेन का जो है वो अणु है वो किस प्रकार से आप देख सकते हो, किस प्रकार से मीथेन का अणु बनता है। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो। सहसंयोजी आबंध मैंने कहा ना प्रिय विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सहसंयोजी आबंध याद रखना, सहसंयोजी आबंध, ठीक है नी, ये इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध और इसके क्या प्रमुख गुण हैं। कार्बन के अपरूप, अब कार्बन के अपरूप में तो हीरा है और ग्रेफाइट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों की संरचना पूछ ली जाती है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पूछ लिया जाता है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखना कार्बन के अपरूप में। और देखिएगा आगे हीरा के बारे में, हीरा की प्रमुख क्या विशेषता है, ये सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। ग्रेफाइट के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। फुलरिन देखो ये भी महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, फुलरिन के बारे में भी आपको पढ़ना है, ये देखो। और संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक ये भी इंपॉर्टेंट है। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में जो है वो अंतर स्पष्ट करो, ऐसे प्रश्न पेपर में आता है। दोनों की परिभाषा आपको याद रखनी है। संतृप्त यौगिक कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो इस तरीके से ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, तो ये जो है ना संतृप्त यौगिक हुआ क्योंकि यहाँ पे बीच में जो है वो एक आबंध है। और असंतृप्त यौगिक इसमें द्विआबंध और त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिक का असंतृप्त यौगिक कहते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, उदाहरण भी आपके सामने दे रखे हैं। और ये IUPAC पद्धति प्रमुख, इसका पूरा नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पर पूर्व लगन का निर्धारण हो रहा है जिसमें अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या दे रखी है,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो C1 है, कार्बन 1 है तो उसको मेथ कहते हैं, कार्बन 2 है तो उसको एथ कहते हैं, कार्बन 3 है तो प्रोप कहते हैं, कार्बन 4 है तो ब्यूट कहते हैं, कार्बन 5 है तो पेंट कहते हैं। ये एक बार आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और अनुलग्न का निर्धारण यहाँ पर हो रहा है, कई बार पेपर के अंदर पूछ ले जाता है फिर विद्यार्थियों। ये देखो एल्किन श्रेणी, ठीक है, एल्केन जो श्रेणी है एकल बंध, वो इस तरीके से। द्विबंध किस बन, एकल बंध जो है वो किस प्रकार बनता है, द्विबंध का उदाहरण क्या है, त्रिबंध। त्रिबंध में देखो एल्काइन श्रेणी आएगी, त्रिबंध में देखो ये बीच में जो है वो 3 आएंगी, ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। और एल्केन श्रेणी द्विबंध में देखो ये 2, और एल्केन श्रेणी में एकल बंध देखो ये रहा, ठीक है। तो ये कार्बन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, एन इन आइन, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। ये देखो मैथ, मैथ प्लस एन मिथेन, एथ प्लस एन एथेन, एथ प्लस इन एथिन, एथ प्लस आइन एथाइन, इसी से बनते हैं। और ये प्रमुख सूत्र भी आपके सामने दे रखे हैं। एल्केन का नामकरण, नामकरण के क्या प्रमुख नियम हैं, बिल्कुल सरल तरीके से ये नोट्स तैयार हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ से देखो जैसे संख्या और प्रमुख, जैसे एक को क्या कहते हैं मोनो, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं, 7 को हेप्टा कहते हैं, 8 को ऑक्टा कहते हैं, 9 को नोना कहते हैं, 10 को डेका कहते हैं। ये याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थाई जिसमें आपके सामने देखो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये फॉर्म पूछे गए यहाँ पर। कई बार जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनता है, जैसे हमको ये जो है वो संरचना दे दी जाती है इस तरीके से, ठीक है, पूछा जाता है कि ये क्या है, तो ये आइसोप्रोपिल है, ठीक है। नहीं, ये ध्यान रखें आप सभी। और कार्बन तथा हाइड्रोजन के संदर्भ यौगिक के सूत्र और संरचनाएं, जैसे मेथेन का जो प्रमुख सूत्र है वो क्या है, ये याद करना, टेबल इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। मेथेन का सूत्र है CH4, संरचना इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। नहीं, ये एकल बंध है, देखो आप देख सकते हैं। और ये एथेन है, एथेन की संरचना ये भी एकल बंधी है, ये देखो एथेन का सूत्र ये हो जाएगा C2H6, प्रोपेन का हो जाएगा C3H8। और ये इस प्रकार से जो है वो संरचना बनेगी। तो आपको ये टेबल याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे प्रश्न बनेगा कि प्रोपेन की संरचना लिखिए, ठीक है। तो प्रोपेन की संरचना बनाने के लिए बोले तो आपको इस प्रकार से, ठीक है, 3 कार्बन होने चाहिए, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन चारों ओर से बंद कर देना इसको। तो ये प्रोपेन की संरचना। ब्यूटेन में देखो C4H10, ये किस प्रकार से इसकी संरचना ये भी आपको पता होना चाहिए। एल्केन का नामकरण देखो, नामकरण के प्रमुख क्या नियम है, उदाहरण सहित यहाँ पर समझा रखा है। थोड़ा चैप्टर बड़ा है, लेकिन आपको इसको अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांट के याद करना है। एल्काइन का नामकरण, यहाँ पर नामकरण के क्या नियम है, उदाहरण सहित बता रखे हैं, ठीक है। नहीं, ये पार्ट 3 आ गया, जिसमें समझाती श्रेणी और कार्बन यौगिकों के नाम पद्धति, ठीक है, और इसके नियम भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं ना। बाकी ऐप जो है वो कंप्लीट आपको PDF और पूरे मिल जाएंगे ऐप पर, ठीक है। बस ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र बीवर कोचिंग, वहाँ आपको कंप्लीट इसके जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से वीडियो रोक कर अलग एक एक वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, वैसे आपको वह कंप्लीट मिल जाएंगे ऐप पर, परचेस कर लेना, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर दे रखे हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म में जैसे कि दहन, उदाहरण ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है वो ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीकरण जो है किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पर देखो, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये चैप्टर बड़ा है प्रिय विद्यार्थियों, इसको मैंने 4 पार्टों के अंदर बांटा है, याद करने में भी आसानी रहेगी, ये देख सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को रोक लिख सकते हो। और ये लास्ट पॉइंट है, साबुन और अपमार्जक। साबुन किस प्रकार से बनता है, ये सब कुछ पूरी प्रोसेस बता रखी है। अभिक्रिया, अपमार्जक, इसकी प्रमुख विशेषताएं, और मिशेल, ये देखो मिशेल की प्रमुख संरचना दे रखी है यहाँ पर। साबुनों की शोधन क्रिया, ठीक है। बस इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर था कार्बन है उसके यौगिक, बड़ा चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों, और इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हुआ।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये नोट्स पसंद आए होंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं और इनको पढ़ के आप एग्जाम में जो है वो टॉप कर सकते हैं। और ये कंप्लीट नोट्स है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। और बाकी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप ऐप डाउनलोड करें महेंद्र बेवर कोचिंग और ज्वाइन करें। कंप्लीट आपके जो है वो नोट्स दे रखे हैं वहाँ ऐप पर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।